मिला टाइम्स में खुशामदीद। अमेरिका और ईरान की लड़ाई में भारत बुरी तरह फंस गया है, मुश्किल में पड़ गया है। लड़ाई अमेरिका और ईरान के बीच में है, लेकिन मुश्किलों का सामना अब भारत को करना पड़ रहा है। भारत की सरकार को तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। उधर मोदी सरकार के एक फैसले की वजह से अपोजिशन ने अपना हमला तेज़ कर दिया है, और जिस तरह पिछले दिनों भारत की सरकार को लगातार मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था, अमेरिका को लेकर के अपोजिशन का हमला हो रहा था, वो सिलसिला दोबारा शुरू हो चुका है। दरअसल अमेरिका ईरान में हुकूमत को बदलना चाहता है, रिजीम को चेंज करना चाहता है, और जब भी अमेरिका ने ईरान में रिजीम चेंज करने की कोशिश की है, वहाँ के लोगों को भड़काया है, उनको प्रोटेस्ट करने पर आमादा किया है या मिलिट्री कार्रवाई करने की कोशिश की है, अमेरिका को कामयाबी नहीं मिल सकी है। 1979 में आए इनकलाब के बाद से अमेरिका की लगातार कोशिश है कि वहाँ वो अपना तसल्लुत जमाए, अपनी बरतरी को वहाँ साबित करे, अपने लोगों को इक़्तिदार में लाए, इस्लाम पसंदों को इक़्तिदार से बाहर फेंक दे, लेकिन अमेरिका को कामयाबी नहीं मिल रही है। इस मरतबा पूरी कोशिश हुई। अमेरिका का सदर डोनाल्ड ट्रंप ने डायरेक्ट इस पूरे मामले को लीड किया, उन्होंने इसकी निगरानी की, अपना बयान दिया। इसके बावजूद कोशिश नाकाम हो गई। अब अमेरिका दो मंसूबे पर अमल कर रहा है, क्योंकि अमेरिका ने ठान लिया है कि ईरान में रिजीम को चेंज करना है। अगर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अपनी दौरे सदारत में ऐसा नहीं कर सके तो फिर उनकी नाकामी मानी जाएगी, उनकी हार मानी जाएगी, और अमेरिका के मौजूदा सदर डोनाल्ड ट्रंप को तारीख में एक नाकाम प्रेसिडेंट के तौर पर लिखा जाएगा, और वो चाहते हैं कि उनका नाम रोशन हो, तारीख में उनको याद किया जाए। अब उसी वक्त होगा जब अमेरिकी सदर ईरान में रिजीम को चेंज कर दे। इससे पहले कि तमाम सदर ने कोशिश की, खा वो बराक ओबामा हो, बुश हो या दूसरे हो, कि ईरान में रिजीम चेंज कर दिया जाए, लेकिन उनको कामयाबी नहीं मिल सकी। अब डोनाल्ड ट्रंप लगातार इसी कोशिशों को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए सरगर्दा है, हैरान है, लेकिन कामयाबी नहीं मिल रही है। अब उन्होंने दो तरीक़ा अपनाना शुरू कर दिया है। पहला तरीक़ा ये कि सिर्फ ईरान पर पाबंदी लगाना मसले का हल नहीं है, सेक्शन लगाना मसले का हल नहीं है, बल्कि ईरान से दुनिया के जिन देशों का ताल्लुक़ है, दुनिया का जो मुल्क भी ईरान के साथ तिजारती रिश्ता रखता है, सफारती रिश्ता रखता है, लेन देन करता है, उस पर भी सेक्शन लगाया जाएगा, उस पर भी पाबंदी लगाई जाएगी। और ये पाबंदी यूनाइटेड नेशन की तरफ से लगाने की बातचीत नहीं हो रही है, बल्कि अमेरिका ख़ुद पाबंदी लगाने की बात कर रहा है। और दूसरा एजेंडा यह है कि ईरान में ऐसे अफराद को मजबूत किया जाए, ऐसे एजेंडों को लाया जाए, ईरान के उन लोगों को भड़काया जाए जो हुकूमत के ख़िलाफ़ है, जो प्रोटेस्ट कर सकते हैं, ताकि आगे चलकर अमेरिका इस मिशन को अंजाम दे सके। अब ईरान के साथ दुनिया के जिन देशों का तिजारती रिश्ता है, ताल्लुक़ है, उनमें पहले नंबर पर चीन है, तुर्की है, भारत है, पाकिस्तान है, यूएई है, कतर है। इन जैसे ममालिक है जिनका ईरान के साथ तिजारती रिश्ता है, जो ईरान के साथ अपना कारोबार करते हैं। अब ऐसे देशों को अमेरिका ने धमकी देना शुरू कर दिया कि तुम पर टैरिफ लगाया जाएगा। ये एक बात हुई। अब दूसरा नुकसान जो भारत का हो रहा है उसमें यह कि भारत और ईरान के दरमियान पिछले कई सालों से एक प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है, और उसको चाबहार प्रोजेक्ट का नाम दिया गया है। चाबहार पोर्ट आप कह सकते हैं, क्योंकि भारत अगर यूरोप तक अपना सामान पहुंचाना चाहता है, सेंट्रल एशिया तक पहुंचाना चाहता है, और पाकिस्तान की मदद भारत को नहीं चाहिए, तो चाबहार पोर्ट भारत के लिए रीढ़ की हड्डी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अब अमेरिका भारत पर प्रेशर बना रहा है, दबाव बना रहा है कि चाबहार पोर्ट के प्रोजेक्ट से तुम अलग हो जाओ। अच्छा, इस प्रोजेक्ट से अलग हो जाना भारत के लिए इतना आसान और इजी भी नहीं है, क्योंकि साल 2010 से इस प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। भारत सरकार का अरबों रुपया इसमें खर्च हो चुका है, एनर्जी खर्च हो चुकी है, और इस मंसूबे को पाया तकमील तक पहुंचाने की वजह से भारत सरकार को बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी, भारत की तरक्की होगी, देश का फ़ायदा होगा, कारोबारियों का फ़ायदा होगा। और अगर ये मंसूबा बीच में रह जाता है, भारत इससे अलग हो जाता है, तो फिर पाकिस्तान भारत पर हावी होना हो जाएगा, भारत के कारोबारियों का नुकसान होगा, और इंडिया जिस तरह आगे बढ़ता जा रहा है मज़ीद पीछे चला जाएगा। अब अमेरिका दो तरह से भारत को नुकसान पहुंचा रहा है। पहला मामला तो भारत के साथ तन्हा नहीं है, क्योंकि जिस तरह भारत को अमेरिका ने धमकी दी है कि अगर वो ईरान के साथ कारोबार रखेगा, ईरान के साथ भारत की तिजारत जारी रहेगी, तो
अमेरिका भारत पर 25% टैरिफ लगा देगा। लेकिन ये धमकी सिर्फ भारत को अमेरिका ने नहीं दी है, बल्कि चीन को भी दी है, कतर को भी दी है, यूएई को भी दी है, तुर्की को भी दी है। और ईरान के तेल का 80% ख़रीदार चीन है, उसके बाद तुर्किया है, उसके अलावा भारत और ईरान भी आलमी रैंकिंग में चौथे नंबर पर है तिजारत में, यानी भारत और ईरान के दरमियान इंपोर्ट और एक्सपोर्ट आलमी रैंकिंग में चौथे नंबर पर है। बाकी और भी मुल्कों के साथ उसके ताल्लुकात है। तो अब कहा अमेरिका ने कि तुम पर 25% टैरिफ लगा दिया जाएगा। शशि थरूर जो इंटरनेशनल इश्यूज़ के एक्सपर्ट है, माहिर है, उन्होंने ANI को इंटरव्यू देते हुए कहा, हिंदुस्तान टाइम्स ने भी उनका तज्ज़िया शाये किया। उनका कहना है कि अमेरिका के इस फैसले की वजह से भारत का बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि 75% टैरिफ लग जाएगा इंडियन प्रोडक्ट्स पर जो अमेरिका की मार्केट में जाता है। और इस तरह बहुत सारे सेक्टर में इंडियन कंपनीज़ अपने प्रोडक्ट्स को अमेरिका में एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगी। 75% टैरिफ कैसे होगा उसको समझिए। 25% टैरिफ अमेरिका ने पहले से भारतीय कंपनियों पर लगा रखा है, और 25% टैरिफ इसी साल यानी 2025 में अमेरिकी सदर ट्रंप ने लगाया। उससे पहले अमेरिकी मार्केट में पहुंचने वाले भारतीय सामान पर 1% भी टैरिफ नहीं लगता था। अमेरिका ने तो 50% लगा दिया था, फिर कम होकर वो 25% पर आ गया। उसके बाद अमेरिका ने एक और धमकी दे रखी है कि अगर भारत रूस से तेल खरीदेगा तो 25% टैरिफ लगा दिया जाएगा। अब अमेरिका ने तीसरी धमकी दे दी कि ईरान के साथ भारत का रिश्ता रहेगा तो मज़ीद 25% टैरिफ लगा दिया जाएगा। तो इस तरह भारतीय कंपनियों के प्रोडक्ट्स पर अमेरिका पहुंचने पर 75% टैरिफ लग जाएगा और भारत की कंपनियों का शदीद नुकसान होगा। 75% टैरिफ के होते हुए कोई भी भारतीय कंपनी अमेरिका में अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगी। ये तज्ज़िया है शशि थरूर का। खैर ये एक अलग मामला है। अब जो दूसरा मामला है चाबहार पोर्ट से भारत को अलग करने का। 2018 में जब अमेरिका ईरान के साथ हुए एटमी माहदे से अलग हो गया था और अमेरिका ने ईरान पर पाबंदी लगा दी थी, तो उस पाबंदी के दौरान अमेरिका ने भारत को चाबहार पोर्ट से इस्तिस्ना दे दिया था, अलग कर दे दिया था। यानी भारत को अमेरिका ने रियायत दी थी कि चाबहार पोर्ट का जो प्रोजेक्ट है इंडिया का, उसको वो जारी रखे, ईरान के साथ अपना ये माहदा करे। लेकिन अब अक्टूबर 2025 में अमेरिका ने भारत सरकार को एक लेटर लिखा और कहा चाबहार पोर्ट से आप अलग हो जाओ, चाबहार पोर्ट का हिस्सा आप नहीं रह सकते हो। भारत सरकार ने टाइम मांगा कि इस पर हमें गौर करना होगा, हमें टाइम चाहिए। उसके बाद अप्रैल 2026 तक का भारत सरकार को अमेरिका ने टाइम दिया और कहा अप्रैल 2026 आपके लिए आखिरी डेडलाइन है, रेड लाइन है, इससे आगे आप इस पोर्ट में प्रोजेक्ट के हिस्सेदार के तौर पर नहीं रह सकते हैं, हर हाल में अलग होना होगा। इंटरनेशनल मीडिया में, यूरोप की मीडिया में खबर आ रही है कि भारत सरकार ने फैसला कर लिया है चाबहार पोर्ट से अलग होने का, और चाबहार पोर्ट से अलग होना भारत का बहुत बड़ा नुकसान है। आप अपने स्क्रीन पर चाबहार पोर्ट का नक्शा देखिए और इसके इंपोर्टेंस को समझिए। भारत का यूरोप और एशिया के देशों से डायरेक्ट कोई ताल्लुक नहीं है, यानी भारत की सरहद पाकिस्तान से मिलती है, और भारत अगर अपने प्रोडक्ट्स को, अपनी चीज़ों को सेंट्रल एशिया में पहुंचाना चाहता है, अरब देशों तक पहुंचाना चाहता है, या वो अपने प्रोडक्ट्स को, अपनी चीज़ों को यूरोप तक पहुंचाना चाहता है, रूस तक पहुंचाना चाहता है, तो उसके लिए पाकिस्तान की मदद लेना भारत के लिए ज़रूरी है, क्योंकि भारत की सरहद पाकिस्तान से ही डायरेक्ट मिलती है। उसके बाद पाकिस्तान की सरहद अफ़गानिस्तान से मिलती है, अफ़गानिस्तान की सरहद ईरान से मिलती है, ईरान की सरहद इराक़ से मिलती है, और इराक़ की जो सरहद है वो सऊदी अरब से मिलती है, उधर सीरिया से मिलती है, इधर इराक़ की सरहद तुर्की से मिलती है। उधर अफ़गानिस्तान अगर भारत का सामान पहुंच जाता है तो अफ़गानिस्तान की जो सरहद है सेंट्रल एशिया के देशों से मिलती है, यानी तुर्कमानिस्तान से, कज़ाकिस्तान से, उधर आज़रबाईजान से, और इन ममालिक की सरहदें रूस से मिलती है। फिर रूस की जो सरहदें हैं यूरोप के देशों से मिलती है। तो इस तरह पाकिस्तान की सरहद का बॉर्डर का इस्तेमाल करके भारत अपने प्रोडक्ट्स को, अपनी चीज़ों को ज़मीनी रास्ते के ज़रिए यूरोप तक पहुँचा सकता है, सेंट्रल एशिया तक पहुँचा सकता है, अरब देशों तक पहुँचा सकता है, अफ्रीका तक पहुँच सकता है। लेकिन पाकिस्तान भारत को अपने यहाँ एंट्री नहीं करने देता है। बहुत सारे प्रोडक्ट्स की सप्लाई पाकिस्तान के ज़रिए नहीं हो पाती है। पाकिस्तान रोक देता है या भारी टैक्स लगा देता है, दुश्मनी निकालता है।
तो ज़रूरी है किसी अल्टरनेटिव रूट का होना, मुतबादिल रास्ता का होना। और जो मुतबादिल रास्ता है सेंट्रल एशिया, यूरोप और अरब तक पहुंचने का भारत के पास, वो यही कि पोर्ट के ज़रिए, समंदरी रास्ते के ज़रिए एक रूट तय हो जाए भारत और ईरान के बीच में। और जब भारत और ईरान के दरमियान में रूट तय हो जाएगा, एक रास्ता बन जाएगा, और जब ईरान भारत का सामान पहुंच जाएगा तो फिर ईरान से दुनिया भर में सामान पहुंच जाएगा भारत का, और पाकिस्तान की मदद की ज़रूरत नहीं रहेगी। और जब बात आई है यहाँ पर इकोनॉमी को बेहतर बनाने की, भारत की तरक्की की, डेवलपमेंट की, तो मार्केट वोल्फ के बारे में भी जान लीजिए, क्योंकि मार्केट वोल्फ एक ऐसा ऐप है जिसका इस्तेमाल करके आप अपनी मैशत को बेहतर कर सकते हैं, अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को बेहतर बना सकते हैं। यहाँ पर रुककर आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करना भी ज़रूरी है कि आप मिल्लत टाइम्स पर भरोसा करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, और मेरी भी जिम्मेदारी है आप लोगों को गाइड करना। अगर मार्केट में कोई अच्छा ऐप आया है जिसके ज़रिए आप अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं, तो उसके बारे में बताना। और इन दिनों मार्केट में एक अच्छा ऐप आया है जिसका नाम है मार्केट वोल्फ ऐप। इसके ज़रिए आप पैसा कमा सकते हैं, अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं, और इस ऐप के ज़रिए आप हलाल प्रोडक्ट में पैसा लगा सकते हैं। बहुत सारे लोग सवाल भी करते रहते हैं, तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि कैसे इस ऐप को इस्तेमाल करना है और किस तरह इस ऐप के इस्तेमाल में आप नुकसान से भी बच सकते हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए कि मार्केट वोल्फ एक सेबी रजिस्टर्ड ऐप है, जिसका मतलब है आप इस पर भरोसा कर सकते हैं, या कुछ भी फ्रॉड नहीं होगा। और मैं आपको बताता हूं अब कि कैसे इसका इस्तेमाल करना है। मैंने यहाँ लॉगिन किया और फॉलो ट्रेंड पर क्लिक किया। इस फीचर में आपको रियल टाइम ट्रेड्स दिखता है, जहां लोगों ने प्रॉफिट बनाया होता है, और आप एक टैप में वही प्रॉफिट ट्रेड फॉलो कर सकते हैं। जैसे देखिए, मैंने फॉलो ट्रेंड पर क्लिक किया और ट्रेड प्लेस किया, और इतने ही देर में मेरा ट्रेड स्टार्ट हो गया। यहाँ आप बहुत छोटी अमाउंट से भी ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं, जबकि दूसरे ऐप में ट्रेडिंग के लिए 3 गुना ज़्यादा अमाउंट चाहिए। बहुत सारे लोगों को डर लगता है कि ट्रेडिंग में उनका नुकसान हो सकता है, या उनको ज़्यादा मालूमात नहीं, तो उसका भी यहाँ सोल्यूशन मौजूद है। और सोल्यूशन यह है कि इस ऐप में एक इनबिल्ट फीचर है जिसको स्टॉप लूज फीचर कहा जाता है। जैसे ही लूज एक सर्टेन लेवल तक पहुँचता है, ट्रेड ऑटोमेटिक स्टॉप हो जाता है, ताकि ज़्यादा नुकसान आपका ना हो सके। मिसाल के तौर पर देखिए कि प्रॉफिट ट्रेंड के हिसाब से मूव कर रहा था, मैंने स्टॉप ट्रेड पर क्लिक किया और 1306 रुपये का प्रॉफिट इतने कम टाइम में बुक हो गया। मार्केट वोल्फ ऐप आपको फ्री रिकमेंडेशन भी देता है, फ्री में सलाह देता है, और इसके ज़रिए आप फ़ायदा उठा सकते हैं। मिसाल के तौर पर देखिए कि इसके ज़रिए लोगों ने दिसंबर में एक दिन में 8,606 रुपये, जून में 70,668 रुपये, जुलाई में 69,696 रुपये, अक्टूबर में 58,207 रुपये का प्रॉफिट बुक किया। और इस प्रॉफिट पर मार्केट वोल्फ का कोई कमीशन भी नहीं लगता है। ये प्रॉफिट फैसिलिटी आप सिर्फ 99 रुपये के लाइफ टाइम फीस में यूज़ कर सकते हैं, सुबह 9 बजे से रात के 12 बजे तक। मार्केट वोल्फ ऐप के 20 लाख से ज़्यादा डाउनलोड हो चुके हैं, और लोग इससे अपना फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर कर रहे हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है, और उसको कमेंट में पिन भी कर दिया है, तो जाइए और इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। तो बहरहाल ये मार्केट वोल्फ का मामला था, आपने देखा सुना। ये जो चाबहार पोर्ट है इसलिए बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि इससे भारत की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो बेहतर होगी। भारत का सामान डायरेक्ट ईरान तक पहुंच जाएगा। अब मैप में देखिए, मुंबई का जो समुद्री इलाका है वहाँ से समुद्री रास्ता सीधे चाबहार पोर्ट तक जाता है जो ईरान में है, और कराची पोर्ट अलग हो जाएगा, दूसरा एरिया अलग हो जाएगा, सीधे ईरान पहुंचेगा। इसके अलावा यानी भारत का जो समुद्री रास्ता है वो सीधे सीधे ईरान से ही मिलता है, या इधर पाकिस्तान से मिलता है, उधर अरब देशों से जो रास्ता मिलता है तो उधर ओमान आ जाता है, अबनाए हुर्मुज़ आ जाता है। तो ईरान के बग़ैर सऊदी अरब तक भी भारत के लिए समुद्री रास्ते से पहुंचना पॉसिबल नहीं है। तो ईरान ही सबसे नज़दीक में है जहां भारत अपना पोर्ट बना सकता है, और इसलिए साल 2010 में भारत और ईरान के दरमियान एक एग्रीमेंट हुआ, एक मुआहदा हुआ, और भारत सरकार ने अरबों डॉलर वहां इन्वेस्ट करने का मंसूबा बनाया कि ईरान में एक पोर्ट बन जाएगा। उस पोर्ट के बनने से ईरान का भी फ़ायदा होगा, भारत का भी फ़ायदा होगा, और जब भारत का प्रोडक्ट ईरान पहुंच जाएगा तो ईरान से भारत दुनिया भर में अपने सामान की सप्लाई करेगा। ख़ास तौर पर अफ़गानिस्तान में सामान की सप्लाई करना भारत के लिए बहुत आसान हो जाएगा,
क्योंकि अफ़गानिस्तान से ताल्लुक़ रखना भारत की खारजा पॉलिसी का बहुत ही अहम पार्ट है, ज़रूरी जुज़ है। पिछले दिनों में आपने देखा होगा कि तालिबान की आइडियालॉजी से इत्तेफाक ना करने के बावजूद, तालिबान को गालियां देने के बावजूद, तालिबान की हुकूमत के साथ भारत सरकार अपना रिश्ता बेहतर बना रही है। अफ़गानिस्तान के फ़ॉरेन मिनिस्टर के लिए भारत में रेड कारपेट बिछाया गया। यहाँ के फ़ॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर साहब ने उनसे मुलाकात की, हैंडशेक किया और फिर सिलसिला जारी है। दोनों तरफ एम्बेसी भी एक्टिव हो गई है, बाज़ाब्ता तस्लीम तो नहीं किया गया और इसी वजह से दोनों तरफ की जो एम्बेसी है अनऑफिशियल तरीके से काम कर रही है, लेकिन एक तरह से सफ़ीर दोनों तरफ तैनात हो गए हैं, क्योंकि अफ़गानिस्तान के साथ रिश्ता बेहतर बनाना भारत की फ़ॉरेन पॉलिसी के लिए ज़रूरी है, पाकिस्तान पर नज़र रखने के लिए भी ज़रूरी है। और अफ़गानिस्तान अगर भारत सरकार कोई सामान पहुँचाना चाहती है तो पाकिस्तान के ज़रिए पहुंचा पाएगी, पाकिस्तान ऐसा करने नहीं देगा। तो दूसरा ऑप्शन ईरान है कि ईरान पहले सामान पहुंचेगा, फिर ईरान और अफ़गानिस्तान की सरहदें मिलती है तो इस तरह वो सामान पहुंच जाएगा अफ़गानिस्तान में, और ये उसी वक्त होगा जब चाबहार पोर्ट का जो माहिदा है जारी रहेगा। अब अमेरिका ने भारत सरकार पर दबाव बनाया कि चाबहार पोर्ट से अलग हो जाए। जब यह खबर इंटरनेशनल मीडिया ने शाया करना शुरू कर दिया कि अमेरिका के दबाव में भारत सरकार ने चाबहार पोर्ट से अलग होने का फैसला कर लिया, तो इसके बाद एनडीटीवी ने, इंडियन मीडिया ने यह खबर शाया की कि भारत सरकार ने यह फैसला किया है। फॉरेन मिनिस्ट्री का स्टेटमेंट सामने आया है कि वो चाबहार पोर्ट से बाहर नहीं निकलेगी, बल्कि चाबहार प्रोटेस्ट में भारत बाकी रहेगा। लेकिन कैसे बाकी रहेगा, उसके रास्ते चुने जा रहे हैं, उसके लिए ऑप्शन पर गौर किया जा रहा है, क्योंकि अमेरिका को भी भारत सरकार नाराज़ नहीं कर सकती, अमेरिका की पाबंदियों को झेल नहीं सकती। तो अमेरिका नाराज़ भी ना हो, अमेरिका के सेक्शन का सामना भी ना करना पड़े, और भारत सरकार का जो पैसा लगा हुआ है चाबहार पोर्ट में, जो इंटरेस्ट है वो बाकी रहे। तो मुतबादिल ऑप्शन पर अब गौर कर रही है भारत सरकार, फॉरेन मिनिस्ट्री। यही स्टेटमेंट आया है रणधीर जायसवाल का, जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं, उसके अलावा वजारत खारजा का, और कहा गया कि भारत सरकार उससे अलग नहीं हो रही है। जैसे ये खबर सामने आई कि भारत सरकार अमेरिका के दबाव में अलग हो रही है, कांग्रेस की नेशनल स्पोक पर्सन सुप्रिया श्रीनेट ने एक वीडियो जारी करके कहा कि अमेरिका के सामने भारत सरकार झुकती जा रही है, हर बात को मान रही है। अपनी वीडियो में सुप्रिया श्रीनेट ने कहा और ट्विटर पर लिखा भी कि अमेरिका अगर कहे कि ईरान के साथ चाबहार पोर्ट से निकल जाओ तो मोदी सरकार कहेगी जी हाँ जी हाँ। अमेरिका कहेगा ब्रिक्स ख़राब है तो मोदी साहब कहेंगे हाँ जी हाँ। अमेरिका कहेगा ईरान से तेल ख़रीदना बंद करो, मोदी जी कहेंगे हाँ जी हाँ। अमेरिका कहेगा रूस से तेल ख़रीदना बंद करो तो मोदी जी कहेंगे हाँ जी हाँ। अमेरिका कहेगा पाकिस्तान से सीज़ फायर करो, मोदी जी कहेंगे हाँ जी हाँ। अमेरिकी सैनिक पाकिस्तानी सैनिकों के साथ पाकिस्तान में ट्रेनिंग कर रहे हैं और मोदी जी चुप हैं, या मोदी जी की विफल विदेश नीति नहीं तो और क्या है। क्या कुछ सुप्रिया श्रीनेट ने अपनी वीडियो में कहा, आप सुन लीजिए। कल खबर पहले आई कि अमेरिका के दबाव और धमकी के चलते मोदी सरकार ने ईरान के साथ बन रहे चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट से भारत की भागीदारी खत्म कर दी है। सारे सरकारी डायरेक्टर्स ने रिजाइन कर दिया, वेबसाइट बंद कर दी गई। ये अलग बात है कि 1100 करोड़ रुपए इसमें लगाए गए थे जो भारत सरकार के थे, जो आपके पैसे हैं। ये भी अलग बात है कि अगर ये प्रोजेक्ट होता तो पाकिस्तान को बाईपास करके हम सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान तक डायरेक्ट पहुंच जाते। ये भी अलग बात है कि अगर ये प्रोजेक्ट होता तो भविष्य में हमारी एनर्जी सिक्योरिटी सुनिश्चित होती। यह भी अलग बात है कि पाकिस्तान और चाइना का जो नेक्सस बन रहा है उसके खिलाफ ये एक अच्छा स्ट्रेटेजिक काउंटर था। ऐसा किया गया कि कहीं डोनाल्ड ट्रंप नाराज ना हो जाए। फिर शाम को खबर आई कि एक नेवल एक्सरसाइज के लिए रशिया, साउथ अफ्रीका जैसे नेशन से, ब्रिक्स से हमारे पास न्योता आया। हमने कहा नहीं भाई, हम ये नहीं करेंगे क्योंकि कहीं डोनाल्ड ट्रंप नाराज ना हो जाए। डोनाल्ड ट्रंप ने आंखें तरेते हुए कहा ईरान से तेल खरीदना बंद करो। हमने बंद कर दिया, हाँ जी हम तेल नहीं खरीदेंगे, जबकि वो सस्ता क्रूड ऑयल था, चीन आज खरीद रहा और उसके ऊपर अमेरिका कोई सैंक्शन नहीं लगा पाया। अमेरिका ने कहा रूस से तेल खरीदना बंद करो, हमने कहा हाँ जी हमने तेल खरीदना बंद कर दिया। अमेरिका ने कहा सीज फायर करो, हमने कहा हाँ जी सीज फायर कर दिया, जबकि पाकिस्तान की गर्दन हमारी आर्मी की मुट्ठी में थी। तो हम अमेरिका की इतनी जी हजूरी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आज जो खबर आई है वो बहुत चिंताजनक है। आज की खबर है कि अमेरिका ने आधिकारिक तौर पर बताया है कि अमेरिकी सैनिक और पाकिस्तानी सैनिक एक साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, और वो भी पाकिस्तान में, और उस ट्रेनिंग का नाम है इंस्पायर्ड गैम्बिट। आप ये सोचिए कि आतंकी मुल्क पाकिस्तान की लगातार ट्रंप तारीफ करते हैं, असीम मुनीर जैसे नरसंहारी को अपने घर बुला के दावत देते हैं, लगातार पाकिस्तान को मित्र बताया जाता है। मोदी जी अमेरिका से लौट कर आए, वहां के सैन्य अधिकारी कह रहे हैं पाकिस्तान बहुत उम्दा देश है। तो क्या फायदा हो रहा है आपकी विदेश नीति का? आपकी विदेश नीति क्या पूरी तरह से विफल नहीं है?
क्या फायदा हो रहा है लपक लपक के गले मिलने का? क्या फायदा हो रहा है बिना बताए और बिना बुलाए अमेरिका जाने का? क्या फायदा हो रहा है लपक लपक के फोटो खिंचवाने का, गले पड़ने का? असलियत यह है कि अमेरिका की चिरौरी करते करते हमने अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को, अपने जो देश राष्ट्र हित में काम थे, उनको परे रख दिया है। और यह आपकी विफलता है मोदी जी। और सबसे बुरी बात इसमें यह है कि हिंदुस्तान के सारे प्रधानमंत्री, इंदिरा जी से लेकर सारे प्रधानमंत्री निर्भीक और निडर हुए हैं। आपके जैसे कायर प्रधानमंत्री का खामियाजा आज भारत को अपमान सहकर भुगतना पड़ रहा है। अमेरिका की चिरौरी कर रहे हैं, उसके पिछलग्गू बने हुए हैं। क्यों भाई? तो आपने सुना सुप्रिया श्रीनेट को। सुप्रिया श्रीनेट ने सीधा हमला कर दिया नरेंद्र मोदी पर, बीजेपी सरकार पर, और कहा अमेरिका के सामने ये सरकार सरेंडर कर चुकी है। अब मीडिया के जरिए ये कहने की कोशिश की जा रही है कि भारत सरकार मुकम्मल तौर पर चाबहार प्रोजेक्ट से नहीं निकल रही है, इससे अलग नहीं हो रही है, मुतबादिल ऑप्शन पर गौर कर रही है कि कैसे आसानी के साथ दोनों मामले को डील किया जाए। लेकिन उधर अमेरिका ने इस पूरे मामले में पीछे हटने से इनकार कर दिया है और यहीं पर मोदी सरकार का असल इम्तहान होगा, 56 इंच का इम्तहान होगा। बार बार जो कहा जाता है कि मोदी साहब के पास 56 इंच का सीना है, वो दुनिया के किसी भी देश के सामने झुकते नहीं हैं, किसी की बात नहीं मानते हैं। पिछले दिनों यानी पाकिस्तान के साथ तनाज़ो होने के बाद जब अमेरिका ने पाकिस्तान को अहमियत देना शुरू कर दिया और भारत पर टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने, उसके बाद भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने चीन का दौरा किया। चीन में चीन के सदर शी जिनपिंग और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात हुई, खुसूसी मीटिंग हुई। कहा गया ब्रिक्स को मजबूत बनाना है, बेहतर बनाना है। रूस के सदर का भारत का दौरा भी होता है, लेकिन इसके बावजूद बीच में ऐसी कई चीज़ें आती रही जिससे पता चल रहा है कि भारत अभी भी मुकम्मल तौर पर अमेरिका से अलग नहीं हो रहा है, बल्कि अमेरिका के साथ जाने को तैयार है। और अब अमेरिका का पूरा दबाव और प्रेशर बढ़ता जा रहा है। मोदी सरकार इस मुश्किल सूरत हाल में क्या फ़ैसला करेगी? क्या अमेरिका की बात मानकर भारत चाबहार प्रोजेक्ट से अलग हो जाएगा या फिर उसमें बाकी रहेगा? ईरान मोदी सरकार के साथ किस तरह आगे मामला करेगा? भारत सरकार का ईरान के साथ तिजारत और बिज़नेस का रिश्ता ख़त्म हो जाएगा या बाकी रहेगा? मुश्किल फ़ैसला है और यहीं पर बीजेपी को साबित करना होगा कि सरकार कितनी ताकतवर है, कितनी पावरफुल है, और क्या चीन और रूस की तरह भारत सरकार भी अपना फ़ैसला, अपनी फ़ॉरेन पॉलिसी का फ़ैसला अपनी आवाम को सामने रख कर कर रही है, या फिर अमरीकी प्रेशर को झेलना ज़रूरी हो चुका है? ये वक्त बताएगा और ये इस फैसले से तय हो जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी। मार्केट वुल्फ ऐप के 20 लाख से ज़्यादा डाउनलोड हो चुके हैं और मैंने इसका लिंक कमेंट में डाल दिया है, पिन अप कर दिया है, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है, तो जाइए क्लिक करके इसे डाउनलोड कीजिए।